मित्रों, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। इस टाइम मैं सेल्स के वीडियो बना रहा था। ध्येय ये है कि आपको सेलिंग का ज्ञान हो और आप अपने शहर में आसपास नौकरी ले लें, जिससे कि आपको बड़े शहर का किराया ना देना पड़े और आपकी ट्रेनिंग ठीक हो जाए। आपको अपनी क्षमता के हिसाब से सेल्स की नौकरी मिल जाए, जिसके लिए बहुत कम क्षमता चाहिए होता है पर अच्छा व्यवहार ज़्यादा होता है। तो चलिए आज चलते हैं मार्केट घूमने के लिए। पहले मैंने आपको 3 वीडियो में बताया था सेल्समैन के गुण क्या होते हैं। तो आज हम मार्केट चलते हैं। चलिए, मार्केट में पहले पहुँचे मॉल में। मॉल में क्या बिक रहा है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे हैं। मॉल में अच्छे अच्छे जूते बिक रहे हैं। मॉल में अच्छे अच्छे कपड़े बिक रहे हैं। मॉल में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। सब जगह लोग सेल्स कर रहे हैं। जो भी सेल्स कर रहा है, अगर आप उनको देखोगे, वो बड़े पोलाइट हैं, कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, शेव करी हुई है। जो भी ग्राहक आता है उससे वो ध्यान से बात करते हैं और उनसे बड़ी नम्रता से होते हैं। शोरूम आप देखिए, शोरूम में सामान लगा हुआ है, आप घूम भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये रही मॉल की। अगला चलते हैं हम मार्केट में। मार्केट में एक पंसारी की दुकान है, एक अंडा ब्रेड की दुकान है, एक एयर कंडीशनर की दुकान है। सब की अगर आप लेआउट देखोगे, हर एक की लेआउट भिन्न है, फ़र्क है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो आना है वहाँ पर फ़र्क है। जब आप पंसारी की दुकान में जाके साबुन मांगते हो तो 2-3 तरह के जो साबुन वो आपको दिखाता है। उसकी कीमत में इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता है और दुकानदार का तकरीबन ग्राहक का माइंड मेकअप होता है कि उसको क्या प्रोडक्ट लेना है और कुछ प्राइस लेना है। तो उसमें बड़ा कम बेचने की कुशलता है। बट आप वहाँ से और दूसरी जगह चलोगे, वहाँ पर बहुत तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं। अब एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ पर आप देखिए ग्राहक के माइंड मेकअप के लिए आपको भी प्रयास करना पड़ता है कि भाई किस कंपनी का ख़रीदो, किस प्राइस का ख़रीदो। दुकान की लेआउट बड़ी अच्छी होती है, सुचारू लेआउट होती है। कस्टमर में सब सेल्समैन अच्छे से तैयार होते हैं, आपको रिसीव करते हैं और उसके बाद आपको मदद करनी पड़ती है कि ये ब्रांड है, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं, इन पे डिस्काउंट है, इन पे डिस्काउंट नहीं है, तो आप ये करते हो। ये हो गया। अब चलते हैं इंश्योरेंस बैंक। वहाँ पर इंश्योरेंस में आपको किसी के घर जाना पड़ता है, वहाँ जाके आपको सेल करनी पड़ती है। सेल के लिए आप उसके घर जाते हो या ऑनलाइन सेल करते हो, आपको उसको कन्विंस करना पड़ता है, उसको आपको समझाना पड़ता है कि भाई इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस के फ़ायदे क्या हैं, इंश्योरेंस के नुकसान क्या हैं। किसी को समझाना बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है इंश्योरेंस बेचना। उसके लिए आप ग्राहक को आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप पे भरोसा होना चाहिए। और आप पर भरोसा जब ही होगा जब आपका अपना व्यवहार, अपना बोलने का तरीका, अपनी नॉलेज भी ठीक से होगी। तो ये आपने जाके क्रेडिट कार्ड हो गया, ये आपका इंश्योरेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं शॉप्स। आपको किसी ने कहा कि ये मालिक ने कि जनरेटर बेचना है, तो आप किसी कंपनी में गए, आपने जनरेटर बेचना है। उस जनरेटर बेचने से पहले आपको कंपनी की वेबसाइट देखनी पड़ेगी। उससे देखने पड़ेगा कि वो कंपनी क्या करती है, क्या नहीं करती है, और उसको आपको सारा कंपनी के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा और आपको वो रिक्वायरमेंट बनानी पड़ेगी जो दूसरे को पूरी आ जाए। अगर दूसरे को 10 किलोवाट का जनरेटर है तो उसको आप 100 किलोवाट का जनरेटर नहीं बेच सकते। सो ये आपको ये साथ में देखना पड़ेगा। पूरा ज्ञान होगा। ज्ञान होने के बाद
आप जाओगे, वहाँ पर किससे मिलना है वो आपको वही ग्राहक बताएगा। उसमें वो क्वेश्चन पूछेंगे, वो ये भी कह सकते हैं कि हमारी ये ज़रूरत नहीं है, हमारी ये ज़रूरत है। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि जी हम आपकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, हम अपना प्रोडक्ट थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उस टाइम आपका काम थोड़ा फ़र्क हो जाता है और आप उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए कोशिश करते हो। और इसके सिवाय वो ये भी कह सकते हैं कि जी हमें आप इसकी आफ्टर सेल सर्विस दो, हमें इनकी गारंटी दो। सो आपको ये सारा ज्ञान होना चाहिए कि आप उनको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्या प्रोवाइड नहीं कर सकते। कई बार होता है कि वो बड़ी कम प्राइस कोट करते हैं और आपको यही होता है कि आपकी क्षमता में वो प्राइस देना नहीं है, तो आप उस वक्त से यही बोलोगे कि जी मैं ये पता करके अपने सीनियर से पता करके बता दूंगा कि हम क्या प्राइस आपको दे सकते हैं। तो ये एक और तरह की सेल है। तो ऐसे ही करके बहुत तरह की सेल है और हर तरह की सेल में एक चीज़ कॉमन है, वो है अच्छा व्यवहार, अच्छा कॉन्फिडेंस, अच्छा कम्युनिकेशन और आपकी क्षमता कि आप दूसरे का भरोसा जीत दीजिए। सो ये सब सोचिए आप आपके शहर के लिए कि हाँ आप ले सकते हैं और उन अपने लिए जॉब इंटरव्यू में लोगों को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि आपको सेल्स के बारे में काफ़ी मालूम है। धन्यवाद।